नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रांची के सदर अस्पताल की है, जहां पे कोरोना के पूर्व जो है मतलब ये कह सकते हैं कि कोविड आने के पूर्व जो है मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन या ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जो 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन देश के सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए और किस तरीके से कोविड की तैयारी चल रही है उसको लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये जो सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस है, इसी में कोविड पेशेंट आएंगे और कोविड पेशेंट, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कोविड पेशेंट को निकाला जा रहा है और उन्हें स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा है। सीधे तौर पे ये जो तस्वीर है ये रांची सदर अस्पताल का है, जहाँ पे कोविड को लेके जो है तैयारी चल रही है और तैयारी इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आए हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुँचे हैं और स्वयं इस मॉक ड्रिल का और कोविड को लेकर जो तैयारी है उसका जायज़ा ले रहे हैं और किस तरीके से उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा, साथ ही उन्हें किस तरीके से एडमिट किया जाएगा। हम सीधे तौर पे ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं रांची के सदर अस्पताल से है। कोविड के पूर्व जो तैयारियां हैं उसका ये मॉक ड्रिल चल रहा है और मॉक ड्रिल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ACS अरुण कुमार सिंह सहित कई ऑफिसर्स मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टरों की टीम भी यहाँ मौजूद है। डॉक्टर के अलावे जो है चिकित्सकीय टीम, ये कह सकते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ सहित जितने भी हॉस्पिटल से संबंधित स्टाफ हैं वो लोग मौजूद हैं और इस तैयारी में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर पे चूँकि कोविड के लगभग 58 मामले जो है झारखंड में एक्टिव हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भर में भी कोविड के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन करने को सभी राज्य के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको कहा था, जिसके बाद आज मतलब 10 और 11 ये 2 दिन जो है मॉक ड्रिल चलाया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के बाद राज्य की तैयारियों पे चर्चा कर रहे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। नहीं, देखिए, जब आदमी, चूँकि पूर्व के हमारे अनुभव काफ़ी गहरे और गंभीर हैं, चूँकि डेल्टा वेरिएंट ने, आपको मालूम है कि हृदय में काफ़ी गहरे घाव हमको दिए हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार के द्वारा मॉक ड्रिल करने की बात कही गई थी और हम लोग फेडरल गवर्नमेंट में हैं और फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ सहयोग के रूप में काम करती है और हमारा ये मानना है कि ये विभाग भी मानवता का विभाग है, ये राजनीति का विभाग नहीं है। तो जो ICMR के गाइडलाइन है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उसका हम अक्सर पालन भी करेंगे और हमारे यहाँ पर अभी हमारे 21,680 बेड हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसमें 1,447 हमारे ICU के बेड सुरक्षित हैं, 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर के बेड सुरक्षित हैं, 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड सुरक्षित हैं। हमारा जो है पीकू का 510, हमारा, आपको याद होगा कि जब थर्ड वेव आया था तो बच्चों पर थोड़ा इसके नुकसान की बात कही थी, तो हमने पीकू नीकू को मजबूत किया, तो 510 हमारे पीकू के बेड सुरक्षित हैं, 525 के आसपास नीकू के बेड हमारे सुरक्षित हैं, 122 हमारे PSA प्लांट फंक्शनल हैं। इसी के साथ हमारा जो है 27 RT-PCR लैब हमने स्थापित किए हैं, उसमें कुछ वो प्रक्रियाधीन है जो ICMR से हमको जो है सर्टिफिकेशन लेना है और कुछ अभी फंक्शनल है। हमारा जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन काम कर रही है, कोवास 6800 हमारी 2 काम कर रही है, ट्रूनेट के 500 से ज़्यादा हम लोगों ने ट्रूनेट मशीन को जो है उपयोग में लाया है। तो कहने का ये है कि चूँकि एक बार सारी चीज़ों को फिर से हम लोग पुनर्समीक्षा कर रहे हैं ताकि पुरानी SOP और नई SOP जो बने उसमें गुणात्मक सुधार कैसे हो, इसके लिए जो भी हमको सुझाव आएंगे फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर विचार करने के उपरांत हम राज्य में उनके दिशा निर्देश पर आगे काम करेंगे। तो मुकम्मल की जा रही है, लेकिन जब समय आता है, जब मामले बिगड़ने लगते हैं, तब फिर 11th आवर में बातें आती है कि अब केंद्र हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या उससे पहले हम अपनी तैयारी? नहीं, देखिए, हम तो देखिए, हम लोग तो झारखंड के लोग सीधे सरल लोग हैं, हम लोग तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन यदि अनावश्यक रूप से कोई किसी को, एक चेटा को भी कोई परेशान करता तो चेटा भी अपनी सुरक्षा में काटता है। तो जब हमारे साथ यदि अच्छा व्यवहार होगा, और हमने कहा कि ये स्वास्थ्य विभाग तो राजनीति का विभाग नहीं है
और अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आदेश निर्देश दिया उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। ICMR के जो गाइडलाइन आएंगे उसका भी पालन होगा। तो हम तो तैयार हैं हमारे तरफ से, और हम जानते हैं कि यदि हमको साथ भी नहीं मिलेगा तो भी हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था कि अकेला चले थे, अकेला चलूँगा सफ़र के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके या नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा। तो नहीं कोई साथ देगा तो भी हम राज्य की जनता को उसके हाल पे नहीं न छोड़ेंगे। हम अपने संसाधनों से भी अपने राज्य की जनता को जो है सुरक्षित रखेंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ देंगे। इसमें कहाँ इब्बत है। आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, अगर आपदा आती है तो ऐसे में अभी जो उपलब्धता है, आवश्यकताएं भी तो कुछ होंगी जो आपको लगता होगा अपनी ओर से। नहीं, मैंने कहा ना कि अभी देखिए, अभी बहुत प्रीमेच्योर्ड हम टॉक कर रहे हैं। अभी तो हम लोग इनिशियल हम लोग सारी चीज़ों को फिर से फंक्शनिंग क्या है उसके स्टेटस को देख रहे हैं, और फिर जो आवश्यकताएं पड़ेंगी तो उसमें क्या दिक्कत है। उसमें तो हम लोग कभी धैर्य खोने वाले लोग हैं नहीं। नर्सिंग कॉलेज और ये सारी चीज़ें, नर्सिंग कॉलेज का जो अभी जमशेदपुर और रांची के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि जब तक हमको जो है दूसरे हमारे नर्सिंग कॉलेज नहीं बन जाते हैं तब तक हम लोगों को यहाँ एफिलिएशन दे दिया जाए, तो हम अपने जो है ANM, GNM, BSN सब जो है जो कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जाहिर तौर पे ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे और इन्होंने स्पष्ट कहा कि सीधे तौर पे जो तैयारियां हैं वो तकरीबन 1000 बेड जो है कोविड बेड हमारा तैयार है, सहित ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए भी जो बेड है वो तैयार किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के बाद जो है ACS अरुण कुमार सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ACS अरुण कुमार सिंह। देखिए, संक्रमण न फैले ये तो पहली कंडीशन है, पहली हमारी चेष्टा रहेगी। लेकिन यदि संक्रमण फैलता है तो हमारी क्या व्यवस्था रहेगी और उस व्यवस्था के लिए हम कितना तैयार हैं। तो राज्य के सभी जिलों में सभी सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं और सेलेक्टेड जो बड़े वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सब में असेसमेंट हो रहा है कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए कि हमारे जो आवश्यकताएं पड़ती है कोविड संक्रमण की चिकित्सा के लिए, उन चिकित्साओं के तैयारी का क्या स्तर है, इक्विपमेंट्स का क्या स्तर है, वेंटिलेटर्स की क्या स्थिति है, टेस्टिंग की लैबोरेटरीज की क्या स्थिति है। यदि उसमें कुछ कमी हो गई तो पिछले 5-6 महीने से बाकी कार्य में लोग जुटे थे तो ये नेग्लेक्टेड रहा, तो एक उसको असेसमेंट करके अगर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर किया जाएगा और दूर करके हम तैयार रहेंगे। उनके थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो भी हमारे ज़िले जहाँ पर ये लोग आते हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, रोड से आते हैं, तो पहला चरण होगा थर्मल स्कैनिंग का। थर्मल स्कैनिंग में यदि पाया जाता है कि इनको बुखार है तो उनका रैट टेस्ट होगा। रैट में भी अगर पॉजिटिव आते हैं तो RT-PCR होगा। RT-PCR पॉजिटिव आते हैं तो जीनोम की जांच के लिए, जेनेटिक्स की जांच के लिए हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है उसका इस्तेमाल करके हम उसकी घातकता का असेसमेंट करेंगे ताकि इसको ट्रीटमेंट लाइन क्लियर हो जाए और उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होगा। तो ये कोविड को लेकर जो मॉकड्रिल चलाया जा रहा था उसमें ये ACS और हेल्थ मिनिस्टर भाग लेने आए थे। उन्होंने सीधे तौर पे तैयारियों का जायजा लिया और राज्य में कोविड के पूर्व जो तैयारी है उसका निरीक्षण भी किया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।